हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब सभी को पता होता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो दो गैमेट्स होते हैं वो यूनाइट करते हैं, मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इसमें गैमेट्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। ये है हमारा एंथर वाला पार्ट है। एक सेकेंड, मैं आपको एक बार पेन ले लेती हूँ, वेट प्लीज़। तो हमारे फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक स्टेमन होता है और एक पिस्टिल होता है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। पोलन ग्रेन्स आगे जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, जो पोलिनेशन के बाद होती है। आफ्टर पोलिनेशन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जो फीमेल पार्ट होता है उसके ऊपर। और फीमेल पार्ट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ये जो रिसेप्टिव पार्ट्स होता है, स्टाइल दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ओवरीज के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। फ्यूजन क्या होता है, होना है, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो यहाँ से होना कि पोलन ग्रेन्स की पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके इसके अंदर जो स्पर्म्स न्यूक्लियस होते हैं वो इस ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करें, ओव्यूल के अंदर जाए। ओव्यूल के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है, ये गैमेट्स, ये सेल स्ट्रक्चर होती है कि तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं और यहाँ पर दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल होती है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के वीडियो हमने आपको डाल रखी है, पहले उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर ले, उसके बाद ये डबल फर्टिलाइजेशन देखें। तो ओव्यूल के अंदर ये एक एग सेल है और ये दो इसकी गार्ड सेल होते हैं जिनको हम सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। ये जो ओपनिंग्स होती है ये माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है, जहाँ से जो पोलन ट्यूब है ये इसके अंदर जाती है। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद स्पर्म और पोलन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमने डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर देखना है। और डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल जाइगोट बन जाती है और दूसरे फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म्स है जो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो मेनली ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर होता है। तो एंजियोस्पर्म्स अंडरगो टू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वेयर ए जाइगोट एंड एंडोस्पर्म्स आर बोथ फॉर्म्ड। जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो ये हमेशा एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक बार उसके अंदर जाइगोट और दूसरे फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। यही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। कैसे होता है वो सब देखते हैं इसके अंदर कि आफ्टर पोलिनेशन पोलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। पोलिनेशन के बाद क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। इट मस्ट जर्मिनेट एंड ग्रो थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। वो जर्मिन कब क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के थ्रू क्या होगी, उनके अंदर एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी और ये पोलन ट्यूब स्टाइल जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का उसके अंदर जाएगी और वहां से उसको ओव्यूल तक पहुंचना होता है। द माइक्रोस्पोर्स और द पोलन कंटेन द टू सेल्स। उन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के बाद उसके अंदर दो सेल होती हैं। एक सेल को हम पोलन ट्यूब सेल बोलते हैं और दूसरी को हम जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। जो पोलन ट्यूब सेल्स होती है वो आगे ग्रो करती है और थ्रू विच द जर्मिनेटिव सेल्स ट्रैवल। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और उसके अंदर से जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, उसके अंदर रहती हैं। अब जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब का, उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है, वाटर की, ऑक्सीजन की और बहुत सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको सिग्नलाइज करते हैं कि पोलन ट्यूब को स्टिग्मा के ऊपर यहाँ से किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है। इसको गाइडलाइन करता है केमिकल सिग्नल्स। As it travel through the style to reach the embryo sac, the pollen tube's growth is supported by the tissue of style. जब वो स्टाइल में ग्रो करेगी तो एम्ब्रियो सैक के अंदर से पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए स्टाइल के टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। स्टाइल के टिश्यूज भी उसको क्या है, हेल्प करेंगे कि उसकी ग्रोथ इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं। किस प्रोसेस से जाएगा अब ये, इस प्रोसेस में जब ये सब प्रोसेसिंग हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, if the generative cells has not already split into two cells, it now divide to form the two sperm cells. अगर वहाँ पर जनरेटिव सेल अभी तक डिवाइड नहीं की है पोलन ट्यूब सेल्स के अंदर, तो वो दो सेल्स के अंदर डिवाइड करेगी जिनको हम टू स्पर्म सेल्स बोलते हैं। तो पोलन ट्यूब को गाइड किया जाएगा, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो, और ये केमिकल्स सिक्रेटेड बाय द सिनर्जिड्स।
हम कह रहे थे ना अभी इसके अंदर जो लास्ट के अंदर हमने क्या बताया था कि स्टाइल के टिश्यूज में उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। उसको गाइड कौन कर रहा है? सिनर्जिड्स जो ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स सेल जो प्रेजेंट होती हैं एग की सेल के पास में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। और ये सिनर्जिड सेल्स पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि केमिकल सीक्रेट करके कि आपको किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। तो सिनर्जिड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। इट एंटर्स द ओव्यूल सैक थ्रू द माइक्रोपाइल। ओव्यूल सैक के अंदर कहां से जाएगी? माइक्रोपाइल के अंदर जो ओव्यूल का पार्ट होता है। ऑफ द 2 sperm cells, 1 sperm fertilize the egg cell forming a diploid zygote and the other sperm fuse with 2 polar nuclei forming a triploid cell that develops into a endosperm cell। हमने डबल फर्टिलाइजेशन में कहा कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक टाइम पे क्या होगा कि एक स्पर्म सेल्स एक एग सेल के साथ फ्यूज करेगी तो क्या बनेगा? जाइगोट, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है। अब दूसरी जो सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई है। इवेंट इससे एक बात देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 सेल्स दिखाई हैं मिड में। एक यहाँ पर यहाँ पर एग सेल होती है, इसके पास 3 न्यूक्लियस हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज करके 2n की स्ट्रक्चर गेन कर लेंगे क्योंकि हैप्लॉइड होने चाहिए थे, गैमेट्स हैं। हैप्लॉइड 3 स्ट्रक्चर है इसमें। एक हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूज करेगा जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ये इसकी एक एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे तो उसमें आपस में फ्यूज होने से ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गई। एक बार इसके साथ फ्यूज करेंगे तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाती है, उसके थ्रू क्या है वो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके अंदर क्या है कि जो अदर स्पर्म है वो क्या करेगा कि 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉइड सेल बनेगी और ट्रिप्लॉइड सेल की वजह से वो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। टुगेदर दीज 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द एंजियोस्पर्म आर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। जब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है एक ही इवेंट के अंदर तो इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट नो अदर स्पर्म कैन एंटर। जब उस ओव्यूल के अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो कोई भी स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं करेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल है वो क्या करेगा? सीड की फॉर्मेशन करेगा और जो टिश्यूज होते हैं वो ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट कर जाएगी? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट कर जाएगी। ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सीड की फॉर्मेशन किससे होती है? सीड की फॉर्मेशन ओव्यूल से होती है और फ्रूट की फॉर्मेशन ओवरी से होती है। या दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि ओव्यूल किस में चेंज करेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड के अंदर चेंज करेगा और ओवरी किसके अंदर चेंज कर जाएगी? फ्रूट के अंदर। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर फ्रूट है वो एंड प्लांट है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है फास्ट फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स की जो एक डेफिनेशन होती है उसमें चेंज होगा। ये सब कुछ है जो हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर होता है। ये देखो डायग्रामेटिकली हम आपको दिखाते हैं कि ये है पोलन ग्रेन्स, ये है स्टिग्मा का पार्ट, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर आया, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन में ये पोलन ट्यूब है, इसके अंदर ये स्पर्म सेल्स हैं जो 2 आगे फ्यूज करेंगे इसके साथ। ये जो ओवरी है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है हमारा स्टाइल है और ये क्या है इसकी ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर क्या है ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड सेल्स हैं, ये एग सेल है, ये 2 क्या है इसके पोलर न्यूक्लियाइज हैं यहाँ पर और ये क्या है एंटीपोडल सेल्स हैं। होता क्या है ये पोलर न्यूक्लियाई पता बनती ऐसे हैं कि इसमें पहले 8 सेल होती हैं, एक यहाँ पर एक सेल होती है, एक यहाँ पर एक सेल होती है। ये 4 सेल दोनों पोलर्स पे जाती हैं, फिर इनमें से 2 सेल एक इस पोलर से एक इस पोल से इकट्ठा होकर आपस में फ्यूज कर जाती है, उसको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। और जो 3 सेल्स होती हैं वो दोनों पोलर्स पे बच जाती हैं। इन तीनों सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं और इनमें से एक सेल एग सेल होती है और 2 क्या है इसमें सिनर्जिड सेल्स होते हैं। साइड की जो सेल्स होती है वो सिनर्जिड्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि एग के पास में कौन सी सेल्स होती है? वो सिनर्जिड सेल्स होती हैं। अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहता है तो एग में भी जी आता है और सिनर्जिड्स में भी जी आता है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। और उसी डायरेक्शन में क्या माइक्रोपाइल होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का इवेंट ज़्यादा एनर्जेटिक ना हो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि वो जो एग है उसको स्पर्म के साथ फ्यूज जल्दी करवाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए नेचर ने इस तरीके से इसको बनाया हुआ होता है। एक फ्यूजन क्या है कि 2 न्यूक्लियस आए थे,
2 स्पर्म आए थे, 2 स्पर्म में से एक एग के साथ फ्यूज कर गया और दूसरा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया। जो एग के साथ फ्यूज किया जिसने, उसने क्या किया, अपने आप को जाइगोट की वो जाइगोट बन जाएगा, और जिसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया है, जो 3n स्ट्रक्चर हो गई है अब ट्रिप्लॉइड, वो एंडोस्पर्म में फॉर्मेशन कर जाएगा। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट मोस्ट ऑफ केसेस एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसके बाद स्टार्ट होती है। क्या चेंज आएंगे उसके अंदर, ये हम देखते हैं। तो जो जाइगोट है वो 2 सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, एक अपर सेल जिसको हम टर्मिनल सेल भी बोलते हैं, एक लोअर सेल जिसको हम बेसल सेल भी बोलते हैं। द डिवीजन ऑफ बेसल सेल्स गिव राइज टू सस्पेंसर। अब जो बेसल सेल वहां पर बनी है, लोअर सेल जो है, बेसल सेल सस्पेंसर सेल के अंदर कन्वर्ट करेगी, विच इवेंचुअली मेक कनेक्शंस विद द मैटरनल टिश्यूज। जो मैटरनल टिश्यूज हैं उनके साथ मिलकर, मतलब ओव्यूल्स, ओवरीज स्ट्रक्चर जो है उनके साथ मिलकर ये बेसल सेल्स अपने आप को सस्पेंसर सेल्स में चेंज करेगी। सस्पेंसर्स प्रोवाइड ए रूट फॉर द न्यूट्रिशन टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द मदर प्लांट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। क्यों करेगी, जो ये सस्पेंसर सेल्स हैं ये इस मदर टिश्यूज के साथ मिलकर, ओवरीज, ओव्यूल्स के साथ मिलकर जो प्लांट ग्रो कर रहा है, जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। अब टर्मिनल सेल जो बचती है वो क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करेगी और गिव राइज टू ग्लोबुलर शेप प्रो एम्ब्रियो, एक ग्लोबुलर शेप का प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगी। डाइकोट या यू डाइकोट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हर्ट शेप का डायग्राम बनेगा, हर्ट शेप की स्ट्रक्चर्स बनेगी एम्ब्रियो के अंदर, क्योंकि वो बाद में 2 रूडिमेंट्री कोटिलिडन्स, क्योंकि डाइकोट है, डाई मीन्स 2, तो इस तरीके से बनेगा और बाद में ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे कोटिलिडन्स, तो 2 कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इनको डाइकोट बोलते हैं, डाइकोट प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं। तो उससे पहले प्रो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, हर्ट शेप की स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर, ये इसकी एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं, थोड़ा सा हम इसके आगे बता रहे हैं बस डायग्रामेटिकली, अदरवाइज डाइकोट्स के अंदर और मोनोकोट्स के अंदर जितने भी चेंजिंग हैं वो आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताएंगे, इसमें थोड़ा सा रिव्यू दे रही है। अगर हम बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट्स की, क्योंकि डाइकोट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे हम कैप्सिला की बात करते हैं तो उसके अंदर एंडोस्पर्म बनता तो है, इनिशियली जब फॉर्मेशन होती तब उसके अंदर फॉर्मेशन होती है उसकी, लेकिन बाद में वो क्या होता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। जब वो एम्ब्रियो वहाँ पर दूसरा ग्रो कर रहा है तो वो एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेता है। इन दिस केस द फूड रिजर्व आर मूव्ड इनटू द 2 कोटिलिडन्स। तो जो एंडोस्पर्म्स में फूड रिजर्व होना चाहिए था, क्योंकि एंडोस्पर्म का फंक्शन ही क्या है कि जो फूड वहाँ पर बना है उस फूड को रिजर्व फॉर्म में रखना, क्योंकि जब सीड अपने आप को ग्रो करेगा तो उस ड्यूरेशन में वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इस केस में जब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती तो वो सारा का सारा फूड क्या है, उन कोटिलिडन्स के अंदर चला जाता है। एज द एम्ब्रियो एंड कोटिलिडन्स एनलार्ज, जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होगा, कोटिलिडन्स बड़े होंगे, दे बिकम क्राउडेड इनसाइड द डेवलपिंग सीड एंड आर फोर्स्ड टू बेंड। अब जब एम्ब्रियो बड़ा होगा, कोटिलिडन्स बड़े होंगे तो उसके अंदर एक क्राउडीनेस हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो डेवलपिंग सीड है उसको ये फोर्सफुली बेंड कर देंगे, उसको ये ऐसे मोड़ देंगे और अल्टीमेटली द एम्ब्रियो एंड कोटिलिडन फिल द सीड एट विच पॉइंट द सीड इज रेडी फॉर डिस्पर्सन। अब ऐसे मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो और कोटिलिडन्स हैं वो डिस्पर्स होंगे, वहां से मूव करेंगे, फेंक दिए जाएंगे, फैला दिए जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर उनकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है इनके अंदर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज सस्पेंडेड आफ्टर सम टाइम, ग्रोथ रिज्यूम ओनली व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी, और उससे पहले क्या होगी, ग्रोथ होगी पहले और उसके बाद सीड जर्मिनेट होगा। ओनली व्हेन द सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। अब क्या होगा कि जो डेवलपिंग सीडलिंग है उसके अंदर फूड रिजर्व्ड है कोटिलिडन्स के फॉर्म में, और वो वहां से क्या करेगा, अपने आप ग्रो करेगा, फूड लेगा वहां से, और अल्टीमेटली आफ्टर टाइम फर्स्ट सेट ऑफ लीव्स बिगिन फोटोसिंथेसिस। ये तब तक अपना फूड कोटिलिडन्स से लेगा जब तक जो लीव्स हैं इसके फर्स्ट सेट ऑफ लीव्स, क्योंकि डाइकोट्स हैं, डाइकोट के अंदर क्या है,
2 लीव्स निकलेंगे, यही मैं डेफिनेशन, क्योंकि अगर मैं ये कोई बोल दे कि 2 प्लांट ग्रो कर रहे हैं कि वो मोनोकोट्स हैं या डाइकोट्स हैं, तो आप कैसे बताओगे कि जब जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो उनसे 2 लीव्स निकलते हैं। अगर मोनोकोट्स है तो उनसे 1 लीव्स निकलता है। हम बता सकते हैं कि ये डाइकोट प्लांट है और ये मोनोकोट, ये मोनोकोट प्लांट है और ये डाइकोट प्लांट है, क्योंकि इसमें 1 सेट ऑफ लीव्स, और इन्होंने भी यही कहा कि फर्स्ट सेट ऑफ लीव्स, सेट ऑफ का मतलब है कि उसके अंदर 2 है, और तब जब तक वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं कर देता तब तक क्या है उसका फूड जो है वो अपने कोटिलिडन से लेगा। ये सब कुछ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, और ये जर्मिनेशन के ड्यूरेशन में एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। ये देखो, अगर हम इसमें डाइकोट्स की बात करते हैं तो ये है प्रोएम्ब्रियो, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इसके अंदर ये सस्पेंसर सेल्स हैं, ये बेसल सेल्स हैं, ये सब कुछ ओव्यूल्स के अंदर है, एक ओव्यूल के अंदर ये सब कुछ फॉर्मेशन हो रही है। अब जो ये प्रोएम्ब्रियो है ये ग्रो करता है, यहाँ पर देखो ये हार्ट शेप की स्ट्रक्चर बना रही है ना इन्होंने, इस तरीके से अपने आप की सेल्स को ग्रो करके, ये कोटिलिडन्स हैं इसके अंदर, ये फिर सस्पेंसर सेल्स है जिसके थ्रू ये बेसल सेल्स के थ्रू इस मैटरनल टिश्यूज के साथ प्रेजेंट है, जिससे अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन ये यहाँ पर गेन करेगा। और इसके आगे है फिर ये हमारा एंडोस्पर्म्स किसका यूज कर रहा है, कोटिलिडन्स बड़े हो रहे हैं, ये देखो 2 अलग अलग से हो गए हैं, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, अब धीरे धीरे इसका क्या है टच जो है इससे छूटता चला जाएगा, बड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर रूट मेरिस्टेम है, 2 अलग से कोटिलिडन्स बन गए हैं, सीड कोट है इसके ऊपर, और ये क्या है यहाँ पर शूट मेरिस्टेम है, शूट मतलब यहाँ से सूट बनेगी, और एक यहाँ इसका लोअर पार्ट है इससे रूट बनेगा। ये जब ग्रो करेगा, ये सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है और सीड है जो वो ग्रो करेगा तो यहाँ से इसका रूट की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से इसके सूट की फॉर्मेशन होगी। ये सब कुछ है जो एक्चुअल में सीड की डायग्राम जो होता है ये इस तरीके से ग्रो करता है इसके अंदर, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो के बाद सीड की फॉर्मेशन, और सीड के बाद इसके अंदर ऐसे ऐसे लोकेशंस जो होती हैं वो सब कुछ ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब कुछ आपको डबल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के आफ्टर इवेंट्स हैं। प्रॉपर वे से डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर फॉर्मेशन कैसे होती है वो दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो यहाँ तक डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छे से देखना, और उससे पहले आप ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये सब कुछ इसके बारे में था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए है और इसके कंटेंट आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।